बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनके प्रश्न हैं वो हाथ उठाएं, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। मैं पश्चिम बंगाल से यहाँ आई हूँ 5 महीने पहले। तो 5 दिन हो गए आपके आश्रम में मैं रुकी हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि प्यार करना इतना गुनाह होती है। ब्याह नहीं, प्यार करना इतना गुनाह होता है। प्यार? हाँ। अच्छा। इस प्यार ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी बच्चा इधर ही है, उसकी उम्र अभी 1.5 किससे साल। प्यार किया था आपने? मतलब मेरे परिवार वालों ने मेरे पति को कभी नहीं अपनाया। इसके लिए इतनी दुख मेरे को झेलना। आपका विवाह हो गया? हाँ, विवाह। पति कहाँ है? पति तो पश्चिम बंगाल में ही है। तो प्यार किससे किया था आपने? पति से ही किया। पर गुरुजी ऐसा है, मेरे परिवार वालों ने ऐसा षड्यंत्र किया मेरे साथ। मेरे 1.5 साल की बच्चा को मतलब पापा से दूर कर दिया गया। घर वालों ने षड्यंत्र किया? हाँ। और ऐसा है, मतलब मेरे सास की उम्र थी 65 साल, तो उसको भी जान गंवाना पड़ा इस प्यार की वजह से। तो मैं ऐसा मैसेज मेरे पति को देना चाहती हूँ कि मैं खुद को अभी भी गुनहगार समझती हूँ कि मैं उसकी जिंदगी में गया था। तो अभी आपके पति आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहता है। नहीं क्यों रहता नहीं है। रहते? मतलब ऐसा है, मतलब मेरे सास जब मतलब अचानक मर गई, कैसे मर गई मेरे को नहीं पता। ठीक है। तो मेरे पति ने बोल दिया तेरे परिवार वालों ने ही, मतलब इतना गिरा हुआ लोग, तेरे परिवार वालों ने आके मार दिया मेरे सास को। तो मैं अभी भी खुद को गुनहगार समझती हूँ क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में गया था। तो आप लोगों ने मारा था क्या अपनी सास को? मैं नहीं जानती क्योंकि मेरे बच्चों की जब 5 महीने उम्र थी तब मैं अलग किराए में रहती। चलो ठीक है। तो आपके पति को समझाओ कि गलतफहमी हो गई है ये। मैं समझाना चाहती हूँ पर वो तो सामने ही नहीं आना चाहती है। तो वो अभी किसके साथ रहते हैं? मतलब मैंने सोचा, कुछ लोगों ने बोला कि अलग लेडीज के साथ है, उसके ब्याह कर लिया। चलो छोड़ो, मैं ये भी मान लिया अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसकी खुशी से ही मेरा खुशी है। अगर वो किसी और लड़की के साथ रह रहे गुरुजी तो मैं खुश हूँ। नहीं, पर ये तो गलत है ना। अपनी पत्नी को छोड़कर कोई मर्द दूसरी स्त्री के साथ रहे तो कानून के हिसाब से भी गलत है। मैं बार बार पुलिस स्टेशन भी गया मेरे सास को इंसाफ दिलाने के लिए, पर पैसा इतना महत्व हो गया है गुरुजी, क्या बताओ कि उन लोगों ने पैसा खिला के मतलब मेरे पति के ऊपर केस डाल दिया कि तूने अपनी माँ को मार दिया, जान से मार दिया। तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से। अब एक काम करो। हाँ। यदि ये पति आपकी बात सुने माने तो उनको लेके आना, हम समझाएंगे आपके पति परमेश्वर को। ये अच्छा है मेरा। बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं और पति देवता अलग हैं, तो बड़ा गलत हो गया। बात कराओ। हाँ, मतलब इस बच्ची की तो जिंदगी तबाही कर दिया ना मेरे परिवार वालों ने। ना, अभी देखो बेटा, आप खूब मेहनत करके इनको पढ़ा लिखा के खूब हाँ, योग्य इसलिए बनाओ। मैं इधर आपकी कृपा से आपकी शरण में आके आपकी कथा सुन के मैं इतनी खुशी हो गई। मेरे को काम भी मिल गया, काम की तलाश में गई थी तो काम भी मिल गया। तो मैं चाहती हूँ मतलब इसको मिटाना। पति आपके बात करते हैं आपसे फोन नहीं, पर? बात नहीं, मतलब 1 साल से बात नहीं हो रही है उससे मेरा। पर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये मेरा प्यार का फसल है। इसे भी मिटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे परिवार वालों ने, पर सफल नहीं हो रही है। तो मैं यही मेरे परिवार वालों को चाहती हूँ कि मैं आपके परिवार वालों में कौन, मतलब मायका पक्ष की ससुराल पक्ष? मायका पक्ष मतलब मेरे जिसको माँ बाबा माना था वो मेरा माँ बाबा नहीं है। अगर माँ बाबा होते तो मेरे साथ कई माँ बाबा अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करते, तो उन लोगों ने कर दिया कुछ पैसे। तो आपके माता पिता वो ओरिजिनल नहीं है? नहीं। फिर मैंने बाद में पता लगा कि मैं जब 3 साल की थी तो मेरे माँ बाबा गुजर गए थे, ऐसा मैंने उन्होंने बोला तो पाला। अगर पाला ठीक है, मान लो उसका हक है मेरे ऊपर, पर इतना भी हक नहीं है मेरे जिंदगी तबाह कर दे वो लोगों ने। नहीं, ठीक है, हक तो अपनी जगह है, पर किसी की जान लेना, किसी का जीवन बिगाड़ना, ये कहीं से तो मैं ठीक नहीं। अभी भी लड़ रही हूँ, मैं 2 तरफ से लड़ रही हूँ। एक, मेरे बच्ची को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। अब देखो, लड़ो मत, बस अपने पति को कैसे भी करके अपने साथ रखो और प्यार से रहो। कुछ करके पति परमेश्वर को लाओ, उन्हें जो गलतफहमी है दूर करो और आप दोनों प्रेम से रहो, बस हम ये चाहते हैं। ले आना कभी, ठाकुर जी चाहें आ जाएं तो हम समझा देंगे आपके परमेश्वर को। खुश रहो बेटा, देना बहन को। राधे राधे गुरुजी। जी, आपको चरण कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे एक सवाल है। मेरे हस्बैंड है ना, वो भगवान के मानता नहीं है। कहाँ है? बात कराओ। मैं दिल्ली से हूँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे राधे। भगवान जी को क्यों नहीं मानते? ना मानने का कारण? भगवान को पहले तो विश्वास नहीं था गुरुजी,
जब 2 साल से आपकी देखने लगी टीवी से, और एक्चुअली मैं तो शिपिंग में रहता था, मार्चेंट में हूँ मैं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता था। जब भी मेरे को 6 महीने के बाद छुट्टी मिलता था तो बोलती चलो सत्संग में। उसके बाद 2 साल के बाद हम लोगों को ये मौका मिला गुरुजी, मुझे पता चला कि वाकई में भगवान है। अच्छा, पहले मुझे नहीं इतना, मैं तो आपको ये कैसे पता चला कि भगवान है? क्योंकि मेरा पत्नी का मुझे विश्वास था, हाँ। पर मैं मानता नहीं था। मैं तीर्थस्थान जाता था गुरुजी, वैष्णो देवी हर स्थान में मैंने गया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था गुरुजी, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं होता था हर जगह। अब हो गया? अब तो जब मुझे ये लाया तो मुझे विश्वास हो गया। तो क्या देखने से, क्या सुनने से विश्वास हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, इसकी भक्ति, पर वाकई में कहते हैं ना औरत में भक्ति, इनकी भक्ति से ही मुझे शक्ति, मुझे पता है कि औरत की भक्ति से ही शक्ति है। बिल्कुल, देखो धन्य है ऐसी पत्नी जो अपने पति को भगवान से जोड़ दिया, जो भगवान को मानता ही नहीं था मानने लग गया। ये पत्नी की सफलता है, अच्छी पत्नी के लक्षण है। पर ये बात सत्य है गुरुजी की औरत की भक्ति में पति होता है क्या शक्ति? हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति की सफलता में, हर व्यक्ति के जीवन में एक स्त्री का हाथ तो होता ही है। और औरत आपके गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए आपकी पत्नी का ये बात तो सच है हाँ गुरुजी। और औरत का ही पूजा अपने पति को लगता है गुरुजी। आप पति का पति भी करे अपना, पत्नी भी करे, दोनों मिलके करो तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली हम लोग 2 दिन से ये खाना भी नहीं खाती थी गुरुजी, बोलती आज चलो, मैं बोला टाइम नहीं है, मैं जब तक उनसे बात नहीं होगी मैं जाऊंगा नहीं, या जबरदस्ती रुका, फिर बोलती है बात। 3 साल से देखने लगी, ये रोती बहुत थी गुरुजी। चलो अब आप खूब प्यार से रखिएगा और दोनों मिलके भगवान की सेवा कीजिएगा। भगवान की तो यही मानती मेरा तो। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, हाँ बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जी, नीलम जी। प्रजापति जी। मुंबई, नवी मुंबई से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी कि 2 मेरे बच्चे हैं और ये दोनों ना पढ़ाई में बहुत ही वीक हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। तो प्लीज थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोग को आप समझाइए कि पढ़ाई अच्छे से करें। समझा देंगे, बात कराओ। खड़े हो जाओ लाला। बेटा मन लगा के पढ़ना है। क्या पढ़ते हैं? अभी मैं 11th क्लास में हूँ। तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हाँ। इसलिए पढ़ो, है ना, मन लगाना पड़ेगा बेटा, मन लगा के पढ़ो, है ना। आपकी पढ़ाई आपका भविष्य है, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है गुरु जो है बदला जा सकता है क्या? यदि गुरु जी गलत रास्ते पर चले गए हैं किसी के, तो ऐसे विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु विद्या से हीन है, जो गलत रास्ते पर है, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। अब वो ऐसा है जी, मैं 20 साल से एक जगह जा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे क्या है कि सत्संग होने के बजाय जो है दूसरी बातें, जो सांसारिक बातें चलती रहती हैं, सत्संग होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा लालची किस्म के हैं, तो उसमें जो है मन नहीं लगता। तो उसके लिए मैं आपका सुझाव ये चाह रहा हूँ कि बदला जाए, या फिर जैसे कि कहते हैं कि जीवन में गुरु एक बार ही बनाया जाता है। तो जब भगवान की पूजा कराते हैं वो लोग? हाँ कराते हैं, दीक्षा भी दिया हुआ है। किन की पूजा कराते हैं? मैं बाबा मोहन राम को मानता हूँ जी। मोहन राम? हाँ, बाबा मोहन राम जो भिवाड़ी में है, कृष्ण जी के अवतार हैं। तो वो अभी हैं? हाँ जी, खोली में निवास है उनका, भिवाड़ी में। बड़ी अच्छी मान्यता है इधर जो है राजस्थान में, वहाँ पे अलवर जिला में और हरियाणा के जो है क्षेत्र में, यहाँ पे गुड़गांव के आसपास बहुत अच्छा मानते हैं और बड़ी उनकी महिमा है। चलिए, फिर यदि आपको भगवान से कोई जोड़े, जो भगवान से जोड़ने वाला है वो गुरु होता है, जो भगवान से ना जोड़े वो गुरु नहीं हो सकता। नहीं, पर अब क्या करूं सर, अब का तो बताओ मुझे। अब जो आपका मन करे, यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आप बदल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। दूसरा जी, मुझे जो है पूजा भाई गुरु का मतलब है हृदय की संतुष्टि। आप संतुष्टि ही नहीं है तो घुट घुट के जीने से क्या अर्थ है? इसलिए जहाँ संतुष्टि, मन शांत हो, जहाँ से जाने से मन भगवान में लगे, वो अपने गुरु होने चाहिए। सर पूजा के समय मुझे जो है नेगेटिव विचार आते हैं जी। तो वो तो आपको अध्ययन करो शास्त्रों का, सत्संग ज्यादा करो, कथाएं सुना करो, अपने आप ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। एक अंतिम प्रश्न ये है जी, जो जयदेव भगत जी हैं, जो जयदेव भक्त हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद की रचना किया था जी। हाँ,
तो कहते हैं कि उनका अगर जो है हम वंदना करते हैं तो श्री कृष्ण जी महाराज आके एक बार उनको सुनते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, गीत गोविंद की बड़ी महिमा है। जी। कहते हैं गीत गोविंद ही ऐसा है जो स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में भी गाया जाता है। तो उनका जो कहते हैं कि उनके लिए आसन बिछाना चाहिए, तो जो आसन सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए या उल्टे हाथ की तरफ? भगवान को तो दाहिने हाथ की तरफ बिठाना चाहिए। दाहिने हाथ की तरफ। राधे राधे गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुश रही, सदा सुखी रही। राधे राधे गुरुजी। जो खुश रहो बेटा, बोलो। एकादशी वाले व्रत करते हैं जो उद्यापन जरूरी है उसका? नहीं, जरूरी नहीं है, करते रहो निरंतर। बोलो बोलो। रुक तो जाओ। जो हम किसी की मदद करते हैं पैसे वैसे, जैसे किसी को हम दे देते हैं, अगर हम उन पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं फोन मत करो हमें। हाँ हाँ, तो बताओ क्या करें हम फिर, मांगे या ना मांगे? तो आप देने ही छोड़ो ना, काहे उपकार कर रहे हो? अब तो दे दिए, मतलब कोई मांगता है तो देने पड़ते, दे दिए। अब तो कई जनों को दे दिए, अब बोलते हैं तो ये कहते फोन हमें मत करो तुम। वाह, हमारी अब बताओ आगे से दोगे? अब नहीं देंगे, अब तो हमें पता, मगर हम अब क्या करें? अब क्या करो, मांगो जैसे दिए हो, लो। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और जिनके सवाल अब रह गए हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो।